प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मां सरस्वती से यही प्रार्थना करता हूं कि आप नेक इंसान बने, आप महान इंसान बने और सफलता आपके कदम चूमे। और सफलता आपके कदम क्यों ना चूमेगी जब आप एक जो शब्द मैं आप बताने जा रहा हूं, यदि आप उसको फॉलो करते हैं तो ऑफ कोर्स सफलता आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। तो देख लीजिए क्या है वो शब्द। वो शब्द है ईमानदारी। प्यारे बच्चों आप खूब पढ़िए, खूब बढ़िए, लेकिन ईमानदारी शब्द को हमेशा अपने जो डिक्शनरी है, दिमाग की डिक्शनरी है, उसमें सेट कर लीजिए, क्योंकि इसी शब्द से बाकी सारे आपके काम बनते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये ईमानदारी का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप एक स्टूडेंट हैं तो अभी आप ईमानदारी इस शब्द का क्या महत्व है आपकी जिंदगी में। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो मान लीजिए आप स्कूल में जाते हैं तो आपको आपके टीचर्स, आपके गुरुजन जो काम देते हैं आप ईमानदारी से कीजिए। जो कक्षा में पढ़ाया जा रहा है आप ईमानदारी से सुनिए। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप हाथ खड़ा करके पूछिए कि सर मुझे ये दिक्कत है, सर मुझे ये प्रॉब्लम है। आप प्रश्न पूछने की आदत डालिए। उसके बाद आप जब घर आए तो जो काम मिला है आप ईमानदारी से कीजिए। जब आप काम पूरा करेंगे, हर दिन का काम पूरा करेंगे, अपने हर डाउट्स लेंगे, हर प्रश्नों को पूछेंगे, तो मुझे बताओ कि पढ़ाई में कहीं दिक्कत रहेगी क्या। जब पढ़ाई में दिक्कत नहीं रहेगी तो आपको आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। तो इन सब चीजों में, हर चीजों में आपको ईमानदारी बरतना जरूरी है। और इसके बाद भी जब आप बड़े हो जाएं, आप ऑफिस जाएंगे, आप कोई भी जॉब करेंगे, तो वहां पे भी ईमानदार रहना जरूरी है। क्योंकि कहा जाता है ना कि भाई अगर आप ईमानदार रहेंगे तो सफलता धीरे मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। और वो सस्टेन, मतलब उसकी जो नींव होगी वो मतलब मजबूत होगी और काफी लंबे समय तक होगी। यदि आप बेईमान हैं, हरामखोरी करते हैं, तो हो सकता है आप जल्दी सफल हो जाए, लेकिन जितना जल्दी आप सफल होंगे तो नीचे आने में टाइम नहीं लगेगा। मैंने देखा है लोग पैसा कमाने के लिए, लोग अच्छी जिंदगी जीने के लिए, लोग बेहतर बनने के लिए बेईमानी करते हैं। अरे भाई बेईमानी करने से क्या होता है। मान लीजिए मुनाफाखोरी करते हैं, मान लीजिए हरामखोरी करते हैं। जिस सामान पे जितना जायज रेट है उतना आप लीजिए। और दूसरी चीज, आजकल ये जो मार्केटिंग चली हुई है लोगों को बेवकूफ बनाने की, कि भाई आप बस मेरा प्रोडक्ट लो, कैसे भी आप प्रोडक्ट लीजिए और आपको फायदा हो नुकसान हो इससे मुझे मतलब नहीं है। 100 बातें कह के 100 हम फायदे गिनाएंगे कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा करेंगे, इसका ये फायदा होगा। इन सब चीजों को हम गिना के लोगों को प्रोडक्ट तो बेच देते हैं, लेकिन होता क्या है, उनको फायदा नहीं होता है। तो कहने का मतलब क्या है, एक ही बार उनको फायदा नहीं होता ना। एक बार तो उन्होंने उस प्रोडक्ट को यूज कर लिया, नेक्स्ट टाइम वो आपके पास आएंगे क्या? कभी नहीं आएंगे। यदि आप ईमानदार हैं, आप उनको सब बात सच बता दीजिए कि देखिए ये प्रोडक्ट ऐसा है, इसमें ये तरीके हैं। तो सबसे पहले तो जो काम करना वो ईमानदारी वाला करो। कोई भी काम आप पकड़ो तो ईमानदारी वाला करो। मैं तो यही समझता हूं। यदि आप मान लीजिए अगर आप मोची वाला भी काम करते हैं तो ईमानदारी से कीजिए कि आप अगर जूते में टाका लगाएं तो वो कभी फटे ना। मतलब इस प्रकार से आप काम करें कि भाई एक बार जो आपसे काम करवाए उसको याद रहे कि हाँ भाई इसने बहुत बढ़िया काम किया था। एक बार जिस दुकान से सामान ले, लोगों को रहे कि हाँ भाई इनकी दुकान पे यदि हम बच्चों को भी भेज देंगे तो बहुत बढ़िया सामान देंगे, कि इस फला टीचर के पास अगर हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो बेस्ट ही पढ़ाएगा, हरामखोरी नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जिंदगी में ईमानदार होना जरूरी है। यदि आप ईमानदार हैं तो सक्सेस लिखित रूप से आएगी, ये आप मुझसे गारंटी ले लीजिए। धीरे आएगी लेकिन दुरुस्त आएगी। आप ईमानदार बनेंगे तो ईमानदारी के पीछे ही बाकी सारी चीजें जो सफल होने के लिए इंसान को चाहिए वो ईमानदारी के पीछे ही चलती है। ईमानदारी के पीछे का मतलब, सर हमें सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती, तो आप ईमानदार बनिए ना। ईमानदार का मतलब आपने जब अलार्म सेट किया कि मुझे 4 बजे उठना है, आपने मम्मी पापा से प्रॉमिस किया कि मुझे 4 बजे उठना है, तो ईमानदारी बरतिए। 4 बजे का अलार्म बजते ही आप ईमानदारी से उठिए, उसमें हरामखोरी मत कीजिए। तो देखिए ना सारी चीजें पीछे आ रही है कि नहीं आ रही हैं? ऑफ कोर्स आ रही हैं। आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आप ईमानदारी से जो टाइम टेबल शेड्यूल जो आपने बनाया है, आपके पेरेंट्स ने दिया, आपके टीचर्स ने दिया है, उसको फॉलो कीजिए। आप देखिए आप सफल होते हैं कि नहीं।
तो ईमानदारी एक ऐसा शब्द है, यदि हम इस शब्द को मान लिया, यदि इसको हम अपनी डिक्शनरी में शामिल करते हैं, यदि हम इसको अपनाते हैं, तो सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो प्यारे बच्चों, इस बाल दिवस पर बस मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप ईमानदार बने रहेंगे। आप ईमानदार बने रहेंगे अपने गुरुजनों से, आप ईमानदार बने रहेंगे अपने माता पिता से, आप ईमानदार बने रहेंगे अपने समाज के लिए, आप ईमानदार बने रहेंगे अपने देश के लिए। यदि आप इतना सब कर पाते हैं तो मुझे बताओ, मुझे लिख के बताना, सफल होने से कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? लेग पुलर्स नहीं रोक सकते यार। जब आप ईमानदार हैं तो आपको लेग पुलर्स कैसे रोक सकते हैं? आप दूसरे की बुराई किसी के सामने बताएंगे ही नहीं, बोलेंगे ही नहीं, तो उनको भी मालूम है कि ये बंदा तो ईमानदार है, इसके सामने हमें दूसरों की गाने से क्या फायदा है। हम उसकी बुराई करेंगे तो ये सुनेगा ही नहीं, तवज्जो ही नहीं देगा। जब तवज्जो नहीं देगा तो वो उनको मालूम चलेगा कि ये बंदा ईमानदार है, इसके सामने कानाफूसी करने से, इसके सामने चुगली करने से हमारी दाल नहीं गलने वाली। और ध्यान रखिए, यदि आपको दमदार बनना है, यदि आपको मजबूत बनना है, तो ईमानदार बनिए। सबसे पहले आप ईमानदार बनिए। लोग अक्सर आके मुझसे पूछा करते हैं कि प्रेम बाबू अपने बच्चों को क्या बनाए। मैं बोलता हूं कुछ मत बनाओ यार, कुछ भी मत बनाओ, ईमानदार बना दो। आप ईमानदार बना दोगे तो वो सब कुछ बन जाएगा। भविष्य में जो भी करेगा बिल्कुल दमदार मजबूत तरीके से करेगा। तो बस आप अपने बच्चों को कुछ मत बनाओ, बस ये बताओ कि बेटा आप ईमानदार बनो, ठीक है ना। तो ईमानदार मुझसे बेहतर तरीके से आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं कि ईमानदार कैसे बना जाए, और ईमानदार बनने में क्या क्या समस्या आती हैं। वो समस्या होती नहीं, वो तो पीछे तो शोर करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो ईमानदार होता है उसकी ही जीत होती है। तो आप अपने बच्चों को अच्छे तरीके से समझाएं कि ईमानदारी क्या होती है और ईमानदार कैसे बना जाए। तो ये सब आदतें बचपन से ही आप अपने बच्चों में डालें तो अपने आप ही ईमानदार बनेगा, ठीक है। तो टिल देन आप अपने बच्चों को समझाइए। और प्यारे बच्चे, आप लोग भी समझिए, वीडियो बार बार वापस करके देखिए। मेरी बातें जल्दी समझ नहीं आती, मेरी बातें मौके से समझ नहीं आती, मेरी बातें मौके पर समझ आती है कि भाई ने बात तो सही कही थी, सर ने बात तो सही कही थी, भैया ने बात तो सही की थी। तो बस बातें सुनिए, समझते जाइए और जीवन में अपनाइए और सफल हो जाइए। टिल देन नमस्कार और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।